लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर पहली आधिकारिक लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में रामपुर और पीलीभीत समेत 16 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। यह बसपा की पहली लिस्ट है। बीएसपी ने रामपुर सीट से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बसपा ने सहारनपुर से माजिद अली, कैराना से श्रीपाल सिंह, मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति, बिजनौर से विजेंद्र सिंह, नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह, मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी, रामपुर से जिशान खां, संभल से शौलत अली, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, मेरठ से देवव्रत त्यागी, बागपत से प्रवीण बंसल, गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी, बुलंदशहर से गिरीश चंद्र जाटव, आंवला से आबिद अली, पीलीभीत से अनीस अहमद उर्फ फुल बाबू और शाहजहांपुर से डॉक्टर दोदाराम वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया गया है। अगर आप इस लिस्ट पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इस लिस्ट में 7 नेता मुस्लिम हैं। आइए अब एक एक करके उन मुस्लिम नेताओं के बारे में जानते हैं जिनको इस बार टिकट दिया गया है और ये भी जानते हैं कि उनको इस बार टिकट क्यों दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे संभल की। संभल से शौलत अली चुनाव लड़ने वाले हैं। विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। मुरादाबाद निवासी शौलत अली को बसपा ने संभल लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया है। 1996 में सपा के टिकट पर शौलत अली मुरादाबाद देहात क्षेत्र से विधायक बने थे। वर्ष 2012 में कांग्रेस के टिकट पर कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। अब बसपा ने उन पर भरोसा जताया है। बता दें, शौलत अली की राजनीतिक विरासत बहुत लंबी है। उनके पिता रियासत हुसैन मुरादाबाद देहात क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे हैं। मूल रूप से शौलत अली मुरादाबाद के गांव सत्तू नगला के रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं अगली सीट मुरादाबाद की। मुरादाबाद से इरफान सैफी को टिकट दिया गया है। निर्दलीय चुनाव लड़कर नगर पालिका के अध्यक्ष इरफान सैफी को बसपा ने मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया है। बसपा के उम्मीदवार इरफान सैफी ने 2023 में हुए निकाय चुनाव में ठाकुरद्वारा नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में सपा उम्मीदवार इरफान अंसारी को 1072 वोटों के अंतर से हराया था। उन्हें करीब 9000 वोट मिले थे, जबकि उन्होंने नगर पालिका ठाकुरद्वारा के अध्यक्ष पद का पहला चुनाव वर्ष 2012 में, दूसरा चुनाव 2015 में और तीसरा चुनाव 2017 में लड़ा था। उन्होंने चारों निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में ही चुनाव लड़ा था। इरफान सैफी ने 2012 में बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा क्षेत्र के लिए टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें उस समय पार्टी का टिकट नहीं मिल सका था। इसलिए उन्होंने नगर पालिका के अध्यक्ष बनने के बाद बसपा से उम्मीदवारी के लिए दावेदारी पेश की थी। अगली सीट है रामपुर। रामपुर में बीएसपी ने नए चेहरे पर दांव खेला है। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव में इस बार बिल्कुल नए चेहरे पर दांव खेला है। पठान बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले जिशान खां भले ही बसपा से 1 दशक से जुड़े हों, लेकिन उन्होंने अब तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। अब वह सीधे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने जिशान पर दांव लगाकर पठान वोटरों को साधने की कोशिश की है। राजनेताओं के अनुसार जिले में करीब 1.25 लाख पठान मतदाता है। अब इसी सीट पर लोकसभा चुनाव के लिए बिसात बिछ चुकी है। अगली सीट है अमरोहा। अमरोहा से मुजाहिद को टिकट दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी ने मूल रूप से गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के रहने वाले डॉक्टर मुजाहिद हुसैन उर्फ बाबू भाई को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। 2 बार जीत हासिल करने वाली बसपा तीसरी बार भी जीत का ताज पहनने को मैदान में पूरी तरीके से उतर गई है। इस सीट पर 2019 के चुनाव में बसपा प्रत्याशी दानिश अली सांसद चुने गए थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी निवर्तमान सांसद चौधरी कंवर सिंह तनवर को हराया था। बसपा प्रत्याशी डॉक्टर मुजाहिद हुसैन गाजियाबाद के दासना के रहने वाले हैं। अगली सीट है आंवला। आंवला से बीएसपी ने सैयद आबिद अली को चुनावी मैदान में उतारा है। सैयद आबिद अली पूर्व में भी चेयरमैन रहे 5 साल और वर्तमान में भी नगरपालिका आंवला के चेयरमैन हैं। पहले सपा में शामिल हो गए थे और अब बसपा में शामिल होकर उन्हें आंवला लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। अगली सीट है सहारनपुर। सहारनपुर से माजिद अली को टिकट दिया गया है। यह दूसरा मौका है जो बसपा ने माजिद अली पर अपना दांव खेला है। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट पर मुस्लिमों की संख्या अधिक होने के कारण मुस्लिम बहुलक माना जाता है इस सीट को। इसके अलावा दलितों की संख्या भी ठीक है यहाँ पे। बसपा ने मुस्लिम और दलित समीकरण को देखते हुए यहाँ से माजिद अली को प्रत्याशी बनाया है। अगर पिछले चुनाव पर नजर डाले तो इस सीट से बसपा से सांसद फजलुर रहमान ने बाजी मारी थी, लेकिन इस बार फजलुर रहमान का टिकट काटकर माजिद अली पर दांव खेला गया है। अगली सीट है पीलीभीत। पीलीभीत से प्रत्याशी अनीश अहमद बिसलपुर कस्बे के रहने वाले हैं। 57 साल के हैं। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है उन्होंने। पिता शफी अहमद खान बिसलपुर नगर पालिका के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। साल 1989 में जब शफी अहमद का निधन हो गया था तो घर के साथ साथ राजनीति की जिम्मेदारी भी अनीस पर आ गई थी। इसके बाद से यह राजनीति में सक्रिय हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।